हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हमने सिलेबस स्टार्ट किए थे। आज जो हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं वो बस स्टेट बोर्ड के लिए होने वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में। और इसके पहले हमने आपके फर्स्ट 2 लेसन खत्म कर लिए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और सेकेंड चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों कवर किए हैं। हमने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने के लिए अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो पाए, इसलिए पार्ट पार्ट में वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लें अभी वो। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने बेसिक देखा रहेगा, इसी चैप्टर का नाम कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी दिया है, कहीं कहीं पे इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है, तो चलिए समझते हैं। ये करंट मतलब होता है इफ एनीथिंग फ्लोज इन अ यूज क्वांटिटी विथ हाई स्पीड। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रही है, उसी को बोलते हैं करंट। जैसे आपने देखा रहेगा डैम, आपने डैम देखा है, डैम पे पानी स्टोर करके रखते हैं। जब डैम का गेट खोला जाता है तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत तेजी से बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। कभी कभी हवाएं इतनी तेज चलती हैं, घर के पत्रे उड़ा ले जाती हैं, पेड़ टूट गिर जाते हैं। तो मतलब हवाएं इतना तेजी से फ्लो हो रही हैं, तो वो जो जब हवाएं फ्लो हो रही है तो उसको बोलेंगे विंड करंट। तो बेसिकली 2 टाइप के हमने विंड करंट देखा। पहला जो देखा हमने देखा वाटर करंट, और दूसरा जो होता है वो होता है विंड करंट। तो जैसा हमने देखा, जब पानी फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, हमने वाटर करंट बोला। जब विंड फ्लो हो रही है तो हमने विंड करंट बोला। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट कब बोलूंगा, जब यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होगा। यहाँ पे कौन फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो करते हैं। तो जब चार्जेस का फ्लो होता है तो उसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक बेसिक सा और भी फंडा देखा है कि अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, आपको याद आना चाहिए चार्जेस 3 टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। शॉर्ट में बोलते हैं पेन। पी फॉर होगा प्रोटॉन, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, और एन फॉर होता है न्यूट्रॉन। अब जैसा कि वी ऑल शुड नो कि प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, while न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से उसके आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। तो न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रल। मैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रल क्यों बोला जाता है, तो उसके पहले आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए। तो कोई भी एटम रहता है उसके अंदर ये 3 चार्जेस पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या तो हम लिखा ना चार्जेस का फ्लो होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे कौन से चार्ज का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 चीजें पूछी जाती हैं, दोनों में से कोई एक भी पूछ देगा। तो जब भी whenever anybody will ask you what is electric current or current electricity, you should answer the rate of flow of charge. The rate of flow of charge is called electric current. AC for electric current. तो हमने लिखा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। इसी को समटाइम्स आप बोल सकते हो और amount of charges flowing through the conductor
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखे, दोनों डेफिनेशन वैलिड है, दोनों डेफिनेशन राइट रहेगा। तो जब भी इतना आपको पता रहना चाहिए, जब भी कोई पूछेगा डेफिनेशन तो आपको बस ये आपको यू शुड नॉट ओनली राइट अ डेफिनेशन, अलोंग विद द डेफिनेशन यू शुड राइट द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने पहला तो डेफिनेशन लिख दिया, सेकेंड टर्म आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका लिखना है हमको? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसा कि हमें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई, तो कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रेट मतलब होता है जो हमने देखा। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है यही से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। रेट मतलब होता है 1/T। रेट मतलब क्या हो जाएगा? 1/T। और आप सबको पता है, आपने 9th में, आपने 8th में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे, वहाँ पे देखा रहेगा ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और फ्लो ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, चार्ज का फ्लो ना, और चार्ज को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर क्यू से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू। तो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q/T। तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला। कोई भी आपको पूछेगा कि व्हाट इज फॉर्मूला फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू शुड आंसर Q/T, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के बाद यू शुड राइट यूनिट। आपको यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना है आई का। अब हम यूनिट लिख रहे तो मैं एरो बना रहा हूँ, इक्वल नहीं बना रहा हूँ मैं, मुझे आई का यूनिट लिखना है। तो मुझे पता है जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर सी से लिखते हैं। और वहीं पे टाइम होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस से। तो कूलम अपॉन सेकंड हो गया, और कूलम अपॉन सेकंड को ही हम बोल देते हैं एम्पियर। कूलम अपॉन सेकंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट आ गया वो क्या हो जाता है? एम्पियर। ये बेसिक फंडे हैं किसके हैं? इलेक्ट्रिक करंट के। अगर आपको कोई भी पूछता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपको ये 3 चीजें बताने आनी चाहिए। तो ही जाके अगर आपको लिखना है, अगर आप ये तीनों चीजें लिखेंगे, देन ओनली यू विल गेट अ फुल मार्क्स। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछता है कि जब हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है, हमने लिखा चार्जेस फ्लो होगा। अब ये जो चार्जेस फ्लो होने की बात की गई है यहाँ पे, इस चार्जेस फ्लो होगा किसके अंदर? यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स, मटेरियल बोल दो या सब्सटेंस बोल दो, उसके हिसाब से, या एलिमेंट्स बोल दो, ये मटेरियल 2 टाइप के होंगे। मटेरियल कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। फर्स्ट रहेगा जिसको बोलोगे आप कंडक्टर। फर्स्ट को क्या बोलोगे? कंडक्टर। और एक दूसरा जो टाइप बनेगा उसको क्या बोलोगे? इंसुलेटर। क्या रहेगा? इंसुलेटर। ये मटेरियल हमने क्लासीफाई किया किसके ऊपर से? डिपेंडिंग अपॉन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस फ्लो, किसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा, किसके अंदर से चार्ज नहीं फ्लो होगा। तो अच्छा, इस मटेरियल को ना हम ब्रैकेट में बोल दो एलिमेंट। क्या बोल दो आप? एलिमेंट। तो एलिमेंट्स इज ऑफ 2 टाइप्स, कंडक्टर और इंसुलेटर हो सकता है। जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो हमारा जो मटेरियल या एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सारे के सारे मेटल होने चाहिए। लेकिन जब हम इंसुलेटर के बारे में बोलेंगे तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉन मेटल होने चाहिए। अगर मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल आपको पता है मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? आपने 8th में पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पता है तो बस एक बेसिक सा डिफरेंस आप बता दीजिए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स। तो मेटल में क्या होगा कि मेटल, या आपको कोई पता है मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पता होती हैं? पता है, आपने पढ़ी है 7th में और 8th में। तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। मैं बेसिक से चीज बता देता हूँ। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन का बात करूं तो जरा समझने का ट्राई करना। मैंने ये कोई एक मेटल बार ले लिया है। अब जैसा कि हमने बोला मेटल में क्या पाया जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसे रैंडम, ऐसे ये सब क्या है? दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन ऑल दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। कैसे हैं ये लोग? रैंडम मोशन में है और रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसा अब इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए, सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम, अब दूसरा सेम ही कंडीशन ले लेता हूं मैं। ये सेम मेटल लिया मैंने, सेम मेटल लिया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैंने क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया है। अब जैसे ही बैटरी लगाऊंगा तो होगा क्या? जो बड़ा वाला लाइन है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो अब क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। सबसे पहले कौन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स सब रैंडम डायरेक्शन में थे, अब कैसे हो जाएंगे? ये सब यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे। अब ये सब कैसे हो जाएंगे? यूनि डायरेक्शनल। सब के सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही हमने देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, कहाँ से? नेगेटिव से कहाँ पे जा रहे हैं? पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमने ना एक चीज लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने के पहले जरा फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में और समझना जरा। मुझे लग रहा है कि आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ रहा है अभी तक कि क्यों वो यूनि डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्यों ये रैंडम मोशन में। जब तक उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं लगाओगे तब तक इसके चार्जेस के अंदर ये जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मूव करेंगे। ये एक ही डायरेक्शन में कब आएंगे? जब इनके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उनको एक ही तरफ पुश करने का ट्राई करोगे। तो ये सारे लोग एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, उनको पुश करने का काम कौन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। यहाँ पे ना एक सिली सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टर के दो टाइप होते हैं। एक होता है गुड कंडक्टर और दूसरे होते हैं बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर तो लोगों को समझ जाता है क्या है, लेकिन बैड कंडक्टर को ना वो रिलेट कर लेते हैं कि बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे वर्ड यूज किया है कंडक्टर। हमने पढ़ा है कंडक्टर में क्या होता है? मेटल के अंदर ही आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे हाई रहेंगे और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे थोड़े लो रहेंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, बैड कंडक्टर नेवर बी अ इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी आप उसको नहीं बोलोगे आप। जो नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टार्ट होगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि आपने देखा है, हम इस बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मतलब क्या? चार्जेस के फ्लो के बारे में। जैसा आपने कभी देखा रहेगा, आपने कभी पानी कभी पोर किया, पानी कभी गिराया है, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह के आ रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ बह के आ रहा है? कभी हुआ है क्या? कभी आपने ऐसा सीन देखा है? कभी नहीं देखा रहेगा। नेचुरली तो कभी नहीं ऐसा हो रहा है कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कोई भी चीज है, अगर हम पानी तो बेस्ट एग्जांपल है, तो हमेशा पानी और वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलरली जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल दो टाइप का होता है। पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक होगा हाई पोटेंशियल और एक होगा लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो अब ना एक जो हाई पोटेंशियल है उसको ही बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी, जो लो पोटेंशियल है उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। अब जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच का ये क्या है? ये डिफरेंस है ना, ये इनके बीच का क्या रहेगा? ये
डिफरेंस रहेगा। और ये दोनों क्या है, ये HP है हाई पोटेंशियल और ये क्या है LP है, इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा इसी को क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप बोलते हैं PD। इसी को कभी कभी बोला जाता है वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोला जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा, जैसे अगर हम ये वाला एक एग्जांपल है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसका पोजीशन हम A ले लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करके आना है B पोजीशन पे। इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है और कहाँ पे आना है, इस सर्टेन B पोजीशन पे आना है इसको। ये अब जैसा कि आपने देखा है कि मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये पेंसिल्स है, ये पेन है, और मैं इनको बोलूँगा कि आप A पोजीशन से फटाक से B पोजीशन पे जाओ आप, तो इज इट पॉसिबल फॉर द पेन टू मूव टू द पोजीशन B विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट? नहीं पॉसिबल है। बिना फोर्स लगाए मैं इसको इस जगह से उस जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मतलब एनी हाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी मैं क्या करूंगा, मैं इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट फोर्स कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसी को हम बोल देते थे वर्क डन। हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ा हमने। तो सेम क्या होगा, जैसे हमने पोटेंशियल क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना स्टार्ट किया ना। ये मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, अरे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन चेंज कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे। और फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। ये मतलब वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिक फॉर्मूला ये बनता है, डेफिनेशन बनता है, वो होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस is called potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखना है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ उसी को क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल V से। कैसे लिखते हैं, कैपिटल V से। अगर अपने पास स्टेटमेंट आ गया, डेफिनेशन आ गया, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। ये हो गया फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आ गया तो वी कैन राइट यूनिट। हम यूनिट लिख सकते हैं, किसका यूनिट लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हमको पता है वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसको लिखते हैं कैपिटल J से। एंड Q होता है चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम का सिंबल होता है C, और इस जूल अपॉन कूलॉम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। जूल अपॉन कूलॉम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट आया, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। आई होप आपको यहाँ तक की जो भी चीज़ें हमने समझाई हैं आपको समझ रहा है। आप जल्दी से इसको देखिए, समझिए। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।